कहानी की शुरुआत मिया नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की से होती है जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के साथ साथ मॉडल बनने का ख्वाब देख रही थी। अपने सपनों को पूरा करने और पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए वह खाली समय में लोगों के घर जाकर थेरेपी और मसाज देने का काम करती थी। अगले दिन मिया की मुलाकात मशहूर मॉडल सोनिया से हुई, जिसने मिया के हुनर से खुश होकर और उसकी मॉडलिंग की इच्छा जानकर वादा किया कि वह अपने फोटोग्राफर दोस्त रियो से उसका एक बेहतरीन और बोल्ड पोर्टफोलियो बनवाकर बड़ी कंपनियों में भिजवा देगी। अगले ही दिन सोनिया के घर पर फोटोशूट की तैयारी हुई, जहां रियो ने अपना कैमरा सेटअप लगाया और मिया उनके बताए अनुसार एक से बढ़कर एक कातिलाना और बोल्ड पोज देने लगी। फोटोशूट खत्म होने के बाद मिया तो चली गई, लेकिन उसके उन गर्मा गर्म पोज को देखकर गुप्त प्रेमी रियो और सोनिया के भीतर की भावनाएं जाग उठी और वे एक दूसरे की बाहों में खो गए। अगले दिन सोनिया की गैर मौजूदगी में रियो ने मिया को तस्वीरें ले जाने के बहाने अकेले घर बुलाया। मिया, जो अपनी रूममेट नीना के साथ हॉस्टल में रहती थी, तुरंत वहां पहुंची और अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें देखकर दंग रह गई। मिया तस्वीरों में खोई थी कि तभी रियो ने सोनिया से ज्यादा मिया को पसंद करने की बात कहकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और मिया भी रियो के दीवानेपन को देखकर उसके साथ घर के हर कोने में नजदीकियां बढ़ाने और मजे करने के लिए तैयार हो गई। मिया के नहाने जाने के बाद रियो ने एक खुफिया कमरे में जाकर वह सब कुछ कंप्यूटर पर देखा जो उसने घर में छिपे कैमरों से रिकॉर्ड किया था। रात को सोनिया ने भी वह वीडियो देखी और वह समझ गई कि रियो और सोनिया का असली धंधा ही लड़कियों को धोखे से जाल में फंसाकर उनके ऐसे गुप्त वीडियो ऊंचे दामों पर बेचना है। अगले ही दिन मिया को अपने घर शिफ्ट करने के बाद सोनिया ने सीमुम नाम के एक अमीर बूढ़े आदमी को मिया के वे वीडियो और तस्वीरें भारी कीमत पर बेच दी। उस कमाई से उन्होंने मिया का भरोसा जीतने के लिए उस पर पैसे खर्च किए और रात को रियो के जन्मदिन की एक शानदार पार्टी रखी। पार्टी को दिलचस्प बनाने के लिए उन्होंने एक गेम खेला, जिसमें हारने पर मिया को डेयर के रूप में सोनिया को बेहद शिद्दत से चूमना पड़ा, जिसे देखकर रियो खुद पर काबू नहीं रख पाया और उस रात तीनों ने नशीले माहौल में सारी हदें पार कर दी। कुछ दिनों बाद जब मिया एग्जाम्स की तैयारी के लिए जेरी के साथ जाने से मना कर देती है, तब जेरी के पास कुछ पुलिस अधिकारी आते हैं जो इस रैकेट पर नजर रख रहे थे। वे जेरी को बताते हैं कि मिया जिन लोगों के साथ रह रही है वे अवैध और एडल्ट वीडियो का धंधा करते हैं। रात को जब मिया सोनिया के घर लौटी तो पुलिस अधिकारी सैम ने उसे सारी कड़वी सच्चाई बताई। अपने दोस्तों का यह घिनौना सच जानकर मिया के होश उड़ गए, लेकिन तभी सैम की नीयत भी मिया के वीडियो देखकर डगमगा गई और वह गन के दम पर मिया का फायदा उठाने लगा। मिया ने चतुराई से बाथरूम में जाकर अपने फोन का रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर छुपा दिया था और सैम के सो जाने के बाद वह उसकी गन और वह रिकॉर्डेड वीडियो लेकर वहां से भाग निकली और दूर जाकर सैम को ब्लैकमेलिंग का संदेश भेज दिया। इधर पुलिस के डर से रियो और सोनिया भी अपना ठिकाना बदलकर छिप गए थे और पैसे खत्म होने पर सोनिया फिर से एक नई लड़की को जाल में फंसाने निकली, पर वह इस बात से बेखबर थी कि मिया साय की तरह उसका पीछा कर रही थी। मिया ने एक खतरनाक योजना के तहत रियो से मिलकर ऐसा नाटक किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं और फिर कैफे में सैम से मिलकर सौदा किया कि वह दोनों को पकड़वाएगी बशर्ते केस से उसका नाम हटा दिया जाए। मिया ने अपनी दोस्त नीना के पेन कैमरे की मदद से सैम और सोनिया की एक गुप्त डील रिकॉर्ड की और उस वीडियो को दिखाकर सैम को कार्रवाई के लिए उकसाया, तो दूसरी तरफ रियो को एनकाउंटर के नाम पर डरा दिया। देर रात मिया रियो और सोनिया को बंदूक की नोक पर एक सुनसान जंगली इलाके में ले आई और वहां सैम को भी बुला लिया। सैम के आने से पहले मिया ने दोनों के हाथ बांध दिए और खुद झाड़ियों में छिप गई। सैम ने आते ही दोनों को खत्म करने की कोशिश की, जिससे उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच सोनिया ने नीचे गिरी गन उठाकर गोली चलाई, जो गलती से रियो को लग गई और रियो को मरता देख गुस्से में सोनिया ने दूसरी गोली सैम को मार दी। सैम ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए जवाबी फायर किया, जिससे सोनिया भी वहीं ढेर हो गई। सब कुछ शांत होने पर मिया झाड़ियों से बाहर आई। उसने सैम की गन रियो के हाथों में थमा दी ताकि यह आपसी दुश्मनी का मामला लगे और फिर उनका पैसों से भरा बैग लेकर अगली सुबह उसे एक गहरी नदी में फेंककर अपने काले अतीत से हमेशा के लिए आजाद हो गई।